अमेरिका द्वारा ईरान में जमीनी सैन्य कार्रवाई यानी ग्राउंड इन्वेजन करने का सवाल लंबे समय से रणनीतिक बहस का विषय रहा है। सतही तौर पर यह विकल्प हमेशा टेबल पर माना जाता है, लेकिन व्यवहारिक रूप से यह सबसे कठिन, महंगा और जोखिमपूर्ण विकल्प है। आज की परिस्थितियों में यह समझना जरूरी है कि अमेरिका के पास सैन्य क्षमता होने के बावजूद वह ऐसे कदम क्यों टालता है और किन परिस्थितियों में यह संभव हो सकता है। ईरान का भौगोलिक अमेरिका के लिए सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है। यह देश पहाड़ों, रेगिस्तानों और जटिल भूभाग से घिरा हुआ है। अफगानिस्तान और इराक में अमेरिका को पहले ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन ईरान इन दोनों से कहीं बड़ा और अधिक जटिल है। ईरान का क्षेत्रफल इराक से लगभग 4 गुना बड़ा है। बड़े शहर पहाड़ी इलाकों में स्थित हैं, जहां लड़ाई करना बेहद कठिन होता है। इसका मतलब है कि किसी भी जमीनी युद्ध में अमेरिका को लंबी और थकाऊ लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ईरान पारंपरिक सेना के अलावा असम्मित युद्ध में माहिर है। रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स, लाखों की संख्या में प्रशिक्षित मिलिशिया, ड्रोन और मिसाइल क्षमता, प्रॉक्सी नेटवर्क जैसे हिजबुल्लाह, हुथी और इराकी मिलिशिया। अगर अमेरिका हमला करता है तो यह सिर्फ ईरान के साथ युद्ध नहीं होगा, बल्कि पूरे मध्य पूर्व में फैला मल्टी फ्रंट कॉन्फ्लिक्ट बन सकता है। इराक और अफगानिस्तान युद्धों में अमेरिका को भारी नुकसान उठाना पड़ा। हजारों सैनिक मारे गए, ट्रिलियंस डॉलर खर्च हुए, घरेलू स्तर पर युद्ध के खिलाफ जनमत बढ़ा। ईरान के साथ जमीनी युद्ध इससे कहीं अधिक महंगा और लंबा हो सकता है। इसलिए अमेरिका के नीति निर्माता अब बूट्स ऑन द ग्राउंड से बचना चाहते हैं। इराक युद्ध 2003 के बाद अमेरिका की विश्वसनीयता पर सवाल उठे। ईरान पर हमले के लिए संयुक्त राष्ट्र की मंजूरी मिलना मुश्किल होगा। यूरोपीय देश समर्थन देने से हिचकिचाएंगे। रूस और चीन खुलकर विरोध कर सकते हैं। इससे अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग पड़ सकता है। अमेरिका में जनता अब लंबे युद्धों के खिलाफ है। चुनावी राजनीति में युद्ध बड़ा मुद्दा बन जाता है। सैनिकों की मौत और खर्च सरकार पर दबाव डालते हैं। कोई भी राष्ट्रपति बिना ठोस कारण के इतना बड़ा जोखिम नहीं उठाना चाहेगा। असल में अमेरिका के पास कई ऐसे विकल्प हैं जो जमीनी युद्ध से कम जोखिम वाले हैं। अमेरिका ईरान के परमाणु ठिकानों या सैन्य बेस पर सटीक हवाई हमले कर सकता है। इससे बिना जमीनी सेना भेजे दबाव बनाया जा सकता है। ईरान पर पहले से ही कई बड़े प्रतिबंध हैं जो उसकी अर्थव्यवस्था को कमजोर करते हैं। अमेरिका इन्हें और सख्त कर सकता है। अमेरिका सीधे लड़ने के बजाय क्षेत्रीय सहयोगियों जैसे इजराइल, सऊदी अरब के जरिए दबाव बना रहा है। हालांकि यह संभावना बहुत कम है, लेकिन पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता। कुछ एक्सट्रीम स्थितियां हैं। अमेरिका को लगे कि ईरान जल्द ही परमाणु हथियार बनाकर उसका उपयोग कर सकता है, तो वह सीमित जमीनी ऑपरेशन करेगा। अगर ईरान सीधे अमेरिकी सैनिकों या ठिकानों पर बड़ा हमला करता है, तो जवाबी कार्रवाई तेज होगी। अगर अमेरिका ईरान में सरकार बदलने का फैसला करे तो जमीनी सेना की जरूरत पड़ेगी, लेकिन यह सबसे जोखिम भरा विकल्प होगा। वर्तमान हालात में अमेरिका का फोकस स्केल वार से बचना है। उसकी रणनीति आमतौर पर यह रहती है कि प्रत्यक्ष युद्ध से बचना, दबाव बनाए रखना, सीमित सैन्य कार्रवाई करना। ईरान भी जानता है कि खुला युद्ध उसके लिए भी नुकसानदायक होगा, इसलिए वह ग्रे जोन वारफेयर यानी छोटे छोटे टकराव का सहारा लेता है। अमेरिका के लिए ईरान में जमीनी सैन्य कार्रवाई करना सैन्य रूप से संभव, लेकिन रणनीतिक रूप से अत्यंत कठिन और महंगा है। भूगोल, ईरान की असम्मित ताकत, क्षेत्रीय अस्थिरता, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और घरेलू दबाव, ये सभी कारक इस विकल्प को लगभग आखिरी उपाय बना देते हैं। वास्तविकता यह है कि अमेरिका आज के दौर में सीधे आक्रमण के बजाय अप्रत्यक्ष और सीमित तरीकों को प्राथमिकता देता है। इसलिए निकट भविष्य में ईरान पर बड़े पैमाने पर जमीनी कार्रवाई की संभावना बहुत कम है, जब तक कि कोई अत्यंत गंभीर और असाधारण परिस्थिति उत्पन्न न हो जाए।